हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है लेज़र। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि लेज़र किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, कब प्रिपेयर किया जाता है और कहाँ से वो ट्रांजेक्शन आपकी एडजस्ट की जाती है और देन आफ्टर कहाँ पे लेज़र का किस टाइप का बैलेंस आता है और किस टाइप का बैलेंस नहीं आता है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेज़र होता क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ। जो भी हम जनरल एंट्री पास करते हैं उनके सेपरेट सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना ही क्या है, लेज़र है। ठीक है, इससे उसको जो भी अकाउंटेंट है उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि वो रियल अकाउंट है तो सारी असेट्स के अकाउंट्स अलग हो गए। पर्सनल अकाउंट है तो जिसने राम अकाउंट है तो राम ने क्या ट्रांजेक्शन करी, उसने कितना पैसा दिया, कितना पैसा उसने लिया। ठीक है, तो राम का अपना पर्सनल अकाउंट हो गया पूरा, श्याम का अलग हो गया। तो इसमें आप जनरल एंट्रीज तो आप एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, बट इसमें पर्सनली और इंडिविजुअली उसका अकाउंट बन गया तो उसमें पता चल जाए कि राम से कितना लिया गया और कितना दिया गया, हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट, तो कितना अमाउंट उस पर है या नहीं है, ये सब आपको लेज़र से पता चल जाता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कितनी परचेजेस हुई हैं, कितनी सेल्स हुई हैं, वो सब आपको अलग से इंडिविजुअल पता चल जाता है, वही लेज़र है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज़ में तो जर्नल में क्या करा था आपने, सारी जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेज़र की एक अच्छी सी एक डेफिनेशन लिखी है, द बुक विच कंटेन ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड द लेज़र। बुक विच कंटेन ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड है लेज़र किसका, ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस, जितने भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन हुई वो आपने कहाँ पे रिकॉर्ड की थी, पहले तो जनरल में, उनका परमानेंट क्लासीफाई कहाँ पे हो रहा है, लेज़र में। लिखा है ना, ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड द लेज़र। A ledger is the principal book of accounts containing complete record of each account of business transaction. A ledger को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सारा एक कंप्लीट रिकॉर्ड सब अकाउंटों का, बिजनेस जो जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई हैं उनके अंदर जितने भी अकाउंट हैं उनका एक क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट ऑफ लेज़र, फॉर्मेट कैसे होगा इसका लेज़र का, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़, वही डेबिट और क्रेडिट दो साइड बनेंगी। नेम ऑफ अकाउंट्स आ जाएगा ऊपर, जिसका भी आप बना रहे हैं, परचेज है तो परचेज, वो परचेज अकाउंट, कैश कैश अकाउंट, या फिर किसी का पर्सनल है तो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, यहाँ पे नेम आ जाएगा। डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़, ये यहाँ पे आपका डेबिट और ये क्रेडिट है। ठीक है, टू और बाय, अगर डेबिट में कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो टू लगा के करेंगे और क्रेडिट में कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो बाय मेंशन करके करेंगे। ठीक है, ये आपको मेंशन करना ही है कि टू और बाय को फॉलो करना है। अब आगे देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर बैलेंस, कह रहे हैं कि किस तरीके के अकाउंट्स का आप बैलेंस करते हैं। जब हम लेज़र अकाउंट बनाते हैं तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ रहता है कि लास्ट में बैलेंस किसका शो करना है और किसका शो नहीं करना है। तो अब आप देखो आगे, असेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट आर बैलेंस्ड, जितनी भी असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल अकाउंट्स हैं, आर बैलेंस, जितने भी, जैसे कि लाइक असेट क्या होगी आपकी, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये जितनी भी असेट्स हैं उनके आपको बैलेंस शो करना पड़ेगा। क्यों शो करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बैलेंस कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। असेट का भी बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी का भी बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आर नॉट बैलेंस, रेवेन्यू क्या होती हैं, सेल्स, और एक्सपेंसेस परचेजेस वगैरह, जितने भी जो सेल्स एंड परचेज, जितने भी इनकम और खर्चे हैं वो उनके बैलेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते, द मेन पर्पज ऑफ सच अकाउंट इज टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, so revenue and expense account are closed by transferring to the trading and profit and loss account at the end of the accounting year। क्योंकि जितने भी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, P&L एंड ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और वो भी किस लिए, ट्रेडिंग से आप ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस से आप क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो ये जो ट्रांसफ़र होंगे आपके रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये आपके ट्रांसफ़र होंगे कहाँ पे, नेट प्रॉफिट और क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए इनका बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस किसका होता है, असेट लायबिलिटी कैपिटल, असेट लायबिलिटी एंड कैपिटल, इनका आपको बैलेंस करना होता है। और ये कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, बैलेंस शीट में, क्योंकि इस अमाउंट का कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, सीधा कहाँ जाएंगे ये, बैलेंस शीट में, क्योंकि असेट आपकी एज इट इज़ रहेंगी,
लायबिलिटीज़ जो भी हैं कम ज़्यादा हो जाएंगी, बट वो बैलेंस शीट में शो होंगी। कैपिटल भी आप जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो भी वहाँ पे शो होगी। तो जो मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस हैं उनको कैलकुलेट करने से क्या आता है, प्रॉफिट और लॉस पता चलता है कि कितने इनकम हुए, कितने खर्चे हुए, इसलिए उनके बैलेंस नहीं होते हैं। और बैलेंस किसके होते हैं, असेट एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल के। बैलेंस समझ रहे हैं ना, जो आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं वो मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी मैंने थ्योरी बेस में आपको इतना समझा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।